जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आईटीआर भरने के जो लास्ट तारीख होती है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार सरकार ने इस ड्यू डेट को 15 सितंबर कर दिया है। आपको पता होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगा और उस आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा जाएगा। यूजुअली 8 से 9 करोड़ आईटीआर हैं एक साल के अंदर लगती है, लेकिन अभी दोस्तों आज 15 अगस्त हो चुकी है और आपको पता होगा आईटीआर की ड्यू डेट 15 सितंबर कर दी गई है। और ये क्यों की गई है इसके कारण के बारे में बताएंगे और ये क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होने वाली है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हर साल मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 करोड़ की रिटर्नें लगती हैं, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 3 करोड़ रिटर्नें लगी हैं। और बात करें 6 करोड़ रिटर्न सिर्फ एक महीने के अंदर लग जाएगी। और इसके बावजूद दोस्तों कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हम अभी आपको डिस्कस करेंगे वो हो रही हैं, वो एक अलग मैटर है। तो GCCI आपने सुना होगा दोस्तों, ये है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया है, एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको पता होगा जो आपकी सरकार है वो गुजरात के लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है और ये गुजरात के लोगों ने ही उन आला कमान को एक लेटर लिखा है। ये लेटर किसको लिखा है, ऑनरेबल चेयरमैन CBDT। आपको पता होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स का सारा लेखा जोखा इनके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25। और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होने वाला है वो दोस्तों 25-26 होने वाला है। इन्होंने क्या बोला है, आईटीआर की ड्यू डेट और ऑडिट की ड्यू डेट को बढ़ाना चाहिए। और ये ड्यू डेट क्यों बढ़ानी चाहिए इसका एक एक रीजन दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे रीजन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन, हमें क्यों चाहिए ये रीजन, एक्सटेंशन क्यों चाहिए। डिले इन रिलीज ऑफ आईटीआर यूटिलिटी एंड अदर फॉर्म्स, इसका क्या मतलब हुआ। यूजुअली दोस्तों पिछला असेसमेंट ईयर था जो 24-25, इसकी आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म तो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो गए थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपके पास बचता है, लेकिन इस बार तो 30 या 31 जुलाई को आईटीआर 3 का फॉर्म ऑनलाइन किया गया है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट बना करके दिया है कि आईटीआर 1 का फॉर्म आप ये देख सकते हैं, अप्रैल पूरा निकल गया, मई पूरा निकल गया और 30 जुलाई यानी को 3 महीने बाद, ये भी 30 जुलाई को 3 महीने बाद आप आईटीआर के फॉर्म दे रहे हो, क्योंकि 3 महीने तो ऑलरेडी आप डिले हो चुके हो और आपने डेट कितनी बढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। आईटीआर 3 का फॉर्म दोस्तों 30 जुलाई को, जो कि 31 जुलाई आईटीआर की लास्ट डेट होती है, मतलब 4 महीने बाद आपने इसको किया है। इसके अलावा ये भी 30 जुलाई को। और आईटीआर 4 का फॉर्म 8 अगस्त को, आईटीआर 6 का फॉर्म आज की तारीख में जारी हुआ है दोस्तों। 7 तो अभी भी जारी नहीं हुआ है। फॉर्म 3CD 3CB ये जो फॉर्म है जो एक CA के द्वारा टैक्स ऑडिट करी जाती है, ये भी जुलाई के अंदर लास्ट में जाकर के हुए। मतलब इनका इतना ज़्यादा डिले हो गया कि अब टाइम के अंदर काम करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी क्वेरीज, काफ़ी सारे ट्वीट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टाइम पर करते रहते हैं। टेक्निकल इशू ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, दोस्तों आप जब भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे सिस्टम एरर देगा आपको, आपकी आईटीआर अपलोड हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, OTP टाइम से नहीं आ रहा है। जब भी आप अपना डेटा AIS TIS से मैच करना चाहेंगे तो वो आपके ओपन ही नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते हैं जब भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें डिस्क्रिपेंसी इन फॉर्म 26AS AIS एंड TIS, क्योंकि आपको पता होगा इन फॉर्म्स को भी आपस में मैच करना जरूरी है। 26AS में तो आपका TDS का डेटा आता है और ASTS में बाकी सारा का सारा डेटा आता है, तो कई बार इनके अंदर अलग अलग डेटा आता है। एक केस में तो दोस्तों फॉर्म 16 में अलग आ रहा है, 26AS में अलग आ रहा है और ASTS में अलग आ रहा है। इन सभी के सभी फॉर्म्स में अलग अलग डेटा आ रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, वो टैक्स पेयर कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा डेटा मुझे मेरा फाइनल मानना है। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आ रही है, परफॉर्मेंस इशू एंड फ्रीक्वेंट टाइम आउट। दोस्तों चलता ही पोर्टल हमें टाइम आउट करके दे रहा है। यूटिलिटी कंपैटिबिलिटी इशू है, हमने यूटिलिटी जो आपने रिलीज की थी वो कंपैटिबल नहीं है। किसी केस में उसका टैक्स बन रहा है जो एलिजिबल नहीं था, छूट देने वाली आ रही थी वो भी एलिजिबल हो रही थी, लेकिन वो अपनी यूटिलिटी में ढंग से कैलकुलेशन नहीं हो रही है। रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, दोस्तों पहले कंपनी के केस में तो हो गया था कि यहाँ पे आपको 25 का, यहाँ पे आपको 24 का, मतलब 2 सालों का डेटा आपको साइमल्टेनियसली साथ में दिखाना है। ये पहले क्या था, ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन ICI हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने रिवाइज्ड फॉर्मेट दिया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इसके हिसाब से प्रिपेयर करने हैं जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लागू हो जाएंगे। तो हर एक इंडिविजुअल के भी अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, T फॉर्म के अंदर उनको प्रेजेंट करने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन का हवाला इन्होंने दिया है, क्योंकि आपको पता होगा इतनी सारी छुट्टियां, जन्माष्टमी की, ईद की, नवरात्रि की, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली
दीपावली, और इसके बीच में एक टैक्स प्रोफेशनल जो होता है वो दिन रात काम करता है, उसको प्रॉपर पोर्टल नहीं मिल रहा है, उसको टाइम का इतना प्रेशर रहता है। इन सभी के रीजन के कारण इन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशन का यहाँ पे मांग की है। तो अब इन्होंने लास्ट के अंदर जो हमारी गुजरात की जो कॉमर्स की चैम्बर था दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है, हमारी समरी है कि हमें क्या चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। ये बोलते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न है जिनकी ऑडिट नहीं होती है, इनकी लास्ट तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर के आपने 15 सितंबर तो कर दिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 30 अक्टूबर, मतलब सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 1.5 महीने की एक्सटेंशन आपसे मांगी है। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिसकी 30 सितंबर होती थी, यहाँ पे 30 नवंबर, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की एक्सटेंशन आपसे मांगी है। और इनकम टैक्स रिटर्न अगर ऑडिट वालों की जो होती थी पहले 31 अक्टूबर तक करनी होती थी, इसको भी सिर्फ 2 महीने आपको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड करनी है। और बी लेटेड आईटीआर दोस्तों, या किसी ने अपनी रिवाइज करनी आईटीआर को, कुछ कमी पेशी रह गई है, तो पहले वो 31 दिसंबर तक कर पाता था, लेकिन अब इन्होंने बोला है 31 मार्च 2026 कर दो। वी वुड बी सिंसियरली ग्रेटफुल अगर आप हमारे इस बात को मानेंगे, इस कंसिडरेशन को मानेंगे, हमारी टैक्स फर्टिनिटी का, हमारे देश का इसके अंदर भला ही भला होने वाला है। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं, आईटीआर की ड्यू डेट को बढ़ाया जाना चाहिए? और उसका रीजन आप सब लोगों को पता है कि 4-4 महीने तक तो इनके फॉर्म ही इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।